तो आईएनडी स्पेशल जनता के बीच सरकार में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। मिशन 2023 की तैयारी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अभी से जुट गए हैं। जनता के बीच पहुंचेंगे, शासन की योजनाओं का फीडबैक लेंगे, विकास की योजनाओं का जायजा भी लेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विकास कार्यों की रफ्तार को धार देने के लिए उन्होंने ये पूरा प्लान बनाया है सीएम के दौरे पर। लेकिन विपक्ष के सवाल हैं, सीएम भूपेश बघेल जनता को भ्रमित करने जा रहे हैं, यह कहना है भारतीय जनता पार्टी का। अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी सरकार की माने तो जिस तरह से सरकार की तमाम योजनाएं चल रही हैं, जनता के बीच में जाकर उसका फीडबैक लेना है, और भी तमाम ऐसी विकास योजनाएं हैं जिस पर अधिकारियों का क्रियान्वयन क्या है, इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल फीडबैक लेंगे। लेकिन बीजेपी को यहां पर भी सियासत दिखाई दे रही है। बीजेपी का यह कहना है कि कुछ करने नहीं वाले, सिर्फ राजनीति करने जा रहे हैं, भ्रमित करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पहले सुन लेते हैं, क्या कुछ कहना है उनका। ये पूरे प्रदेश के जितने भी विभाग में काम हो रहे हैं उसका लोग निरीक्षण भी करेंगे। आम जनता भी मुलाकात होगी, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात होगी, संगठन के लोगों से मुलाकात होगी, सामाजिक संगठन के लोगों से मुलाकात होगी, और बैठक भी आयोजित करेंगे अधिकारी कर्मचारी की, ताकि उसकी समीक्षा हो सके। तो तमाम समीक्षा की बात ही कही है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। तमाम वो समीक्षा करना है किस तरह से सरकार की योजनाएं जनता के बीच में जा रही है। अंबिका मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं इस खबर पर, हमारी संवाददाता रायपुर से। अंबिका, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वैसे तो 1 महीने पहले ही बताया था कि प्रत्येक विधानसभा का वो दौरा करेंगे, लेकिन दूसरी ओर विपक्ष को इसमें खामियां नजर आ रही है। विपक्ष कह रहा है जनता को भ्रमित करने जा रहे हैं। जी विवेक, मैं आपको बता दूं कि जिस समय विधानसभा चुनाव जो है उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहे थे, तो वहां पर जब उनको मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को स्टार प्रचारक के रूप में वहां पर भेजा गया था और एक अहम जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उस वक्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1 महीने पहले ही घोषणा कर दी थी कि जैसे ही उत्तर प्रदेश के चुनाव खत्म होंगे उसके बाद से वो छत्तीसगढ़ के विभिन्न विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में जाकर के वो दौरा करेंगे और साथ ही साथ अपने कार्यकर्ताओं से भी और मिलेंगे और संगठन के लोगों से भी मिलेंगे, और साथ ही साथ वहां पर उनके द्वारा किए गए, राज्य सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। तो इसकी उन्होंने घोषणा पहले ही कर दी थी। लेकिन आज जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब एक सामाजिक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे, तब उन्होंने अपनी बात बताई, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये कहा है कि अप्रैल के तीसरे सप्ताह से जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के विभिन्न विधानसभा सभाओं क्षेत्रों में जाएंगे, जहां पर वो वहां के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे, और साथ ही साथ वहां के आम जनता से मिलने के लिए, उनकी समस्याओं से रूबरू होने के लिए भी वो वहां पर जाएंगे। जी बिल्कुल, ये बात तो आपने सही कही कि जनता से रूबरू भी होना है, साथ ही साथ सरकारी योजनाएं किस तरह से जनता के बीच में पहुंच रही हैं, इनका भी उनको फीडबैक लेना है। एक महत्वपूर्ण सवाल इसमें ये खड़ा होता है अंबिका, कि जब आप किसानों के बीच जाएंगे, जाहिर सी बात है, अभी अगर हम खैरागढ़ का ही केवल जिक्र कर लें तो खैरागढ़ भी इनमें एक शामिल होगी विधानसभा, जिस पर फोकस कांग्रेस का भी है, बीजेपी का भी है। तो खैरागढ़ भी क्या शामिल हो सकता है उनके दौरे में अभी? हालांकि ये अगर आप तीसरे सप्ताह में जाएंगे तब तक तो सब कंप्लीट हो जाएगा। जी अंबिका। जी अभी मैं बता दूं कि अभी जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो है अपनी एक तिथि अपने उन्होंने बताई है कि अप्रैल के तीसरे सप्ताह से वो जाने की बात कही है। हो सकता है उनका दौरा जो है अप्रैल के बाद भी जारी रहे, लेकिन इसमें उन तमाम वो विधानसभा आएंगे जहां पर जो है भाजपा के प्रत्याशी या भाजपा के उम्मीदवार जहां पर सीट है वहां पर उनका खासा ध्यान रहेगा। लेकिन एक बार मैं बता दूं, इस बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो विधानसभा का जो दौरा है वो आगामी विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों को देखते हुए जो है वो वहां पर दौरा करने वाले हैं, और साथ ही साथ जो है वहां पर समीक्षा भी करने वाले हैं। और रही बात किसानों की, तो लगातार जो है राज्य सरकार के द्वारा किसानों के हित में काम करने की बात कही जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं राज्य के किसान जो है लगातार आंदोलन कर रहे हैं और अपनी मांगों को मनवाने के लिए जो है अनवरत प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को किसानों को मान मनोबल करने की भी बात वहां पर सामने आ सकती है, क्योंकि किसान जो है इस बार जो है राज्य सरकार जो है वो काफी असंतोष जो है वो नजर आ रहे हैं। जी विपक्षी पार्टी किस तरह से देख रही है? बीते दिनों आपने विपक्ष के कई नेताओं से जब चर्चा की थी, चाहे वो सुनील सोनी हो या फिर अन्य जो ब्रजमोहन अग्रवाल कह लीजिए, वो लोग किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि उनके पास अब खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है। एक खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव आपके पास जरूर है, क्या बॉडी लैंग्वेज दिख रही है विपक्षी पार्टी में खास तौर से?
जी, मैं आपको बता दूं, जैसे ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के विधानसभा के दौरे के बारे में जानकारी दी थी, वैसे ही विपक्ष में जो बैठे जो लोग हैं उन्होंने अपनी अपनी जो है अटकलें लगानी शुरू कर दी। मैं आपको बता दूं, अभी हाल में ही लोकसभा सांसद, भाजपा के लोकसभा सांसद सुनील सोनी ने अपने एक बयान में कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है अब जनता के बीच में अपने किए गए घोषणा पत्र में जो वादे उन्होंने किए थे उसे वो पूरा नहीं कर पाए हैं। तो उन वादों को लेकर के वो फिर से एक बार जनता के बीच में जाएंगे और पूरी तरह से जो है वहां पर लोगों को मनाने का प्रयास करेंगे। मैं एक बार आपको और बताना चाहूंगी कि यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि राज्य सरकार से जो है पूरी तरह से जनता जो है नाखुश है और वो बहुत जल्द ही अब राज्य सरकार को जो है, भाजपा को जो है सत्ता पर आसीन देखना चाहती है। तो कहीं ना कहीं एक बार कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरे को लेकर अब विपक्ष में भी अटकलें तेज हो गई हैं और सियासी जो हलचलें हैं वो भी काफी तेज हो गई हैं, जिस पर लगातार भाजपा के जो है जो विरोधी जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जिनमें से सांसद सुनील सोनी ने भी यही कहा कि अपनी घोषणा पत्र में किए गए वादों को नहीं पूरे करने के चलते जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है लोगों के बीच में जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अंबिका, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, धनंजय ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं आप छत्तीसगढ़ कांग्रेस के। संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं आप भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है IND24 में। चर्चा की शुरुआत धनंजय जी आपसे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हालांकि पहले भी इस बात को कहे थे कि तमाम विधानसभा क्षेत्रों का वो दौरा करेंगे, मैराथन बैठकें लेंगे, जायजा लेंगे किस तरह से जनता तक सरकार की योजनाएं पहुंच रही है। लेकिन भूपेश बघेल जी के इस दौरे से पहले विपक्ष ये कह रहा है कि जनता को भ्रमित करने जा रहे हैं, कुछ काम नहीं करेंगे जनता के बीच में जाके। जी धनंजय जी, धनंजय जी तक हमारी आवाज पहुंच रही है? चलिए धनंजय जी से हम सवाल करेंगे, संजय जी का रुख करते हैं। संजय जी, आपकी पार्टी के तौर पे देखें सर तो अभी खैरागढ़ विधानसभा एक जरूर है, आप लोगों के लिए भी प्रतिष्ठा का प्रश्न है, हालांकि वो हमारे इस मैटर से थोड़ा सा इतर है, लेकिन पार्टी को फिर से वही ऊर्जा देने के लिए, पार्टी को फिर से वही स्थान देने के लिए क्या कुछ आप लोग काम कर रहे हैं? किस तरह की बैठकों का आयोजन हो रहा है इस समय? देखिए, निश्चित रूप से अगले वर्ष विधानसभा के चुनाव है, जनरल इलेक्शन है विधानसभा के। हमारा लक्ष्य वही है कि संगठन की मजबूती के साथ में कामों को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2023 का लक्ष्य हम पूरा करें। दूसरा यह है कि अभी वर्तमान में जिस खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव की बात है या पिछले 3.5 वर्षों में भूपेश बघेल की सरकार की यदि हम बातचीत करें, देखिए एक और हमने 15 वर्ष तक इस प्रदेश के अंदर में हमने लोगों की सेवा की है और एक परिवर्तन के तौर पर तमाम लुभावने वादों के साथ में कांग्रेस पार्टी ने आई अपने लुभावना पत्र रखा कि हम सब कुछ कर देंगे, हम शराबबंदी कर देंगे, बेरोजगारी भत्ता भी दे देंगे, हम ऋण माफ भी कर देंगे, हम स्व सहायता समूह का कर्जा भी माफ कर देंगे। तमाम प्रलोभन देकर वो सरकार में आए। अब लगभग 3.5 वर्ष बीत गए, ये समझ लीजिए कि चुनाव की बेली प्रारंभ हो गई है, लेकिन प्रमुख मुद्दे आज तक उन्होंने नहीं किया है, जिससे जनता में एक आक्रोश है, महिलाओं में आक्रोश है, युवाओं में आक्रोश है। इस खैरागढ़ चुनाव में निश्चित रूप से जनता पूछेगी कि आखिर वजह क्या है। अभी तक ये कहते रहे कि हमको समय चाहिए, हमारे पास समय है, हम करेंगे, लेकिन अब नहीं कर रहे हैं। इनकी नीयत ठीक नहीं है। शराबबंदी की जगह शराब को प्रमोट किया जा रहा है, शराब को बढ़ाया जा रहा है, घर घर शराब जा रही है। और कल जो रिकॉर्ड आया ऑल इंडिया लेवल पे कि 3rd नंबर पर यहाँ की जो महिलाएं वो 3rd नंबर पर शराब पीती हैं, इस तरीके की रिपोर्ट्स आई। ये स्थिति आज छत्तीसगढ़ की हो गई है। जहां तक खैरागढ़ को इन्होंने कहा 2 चुनावों में कि हम खैरागढ़ में जिला बनाएंगे। एक वहां पर बांध है, बांध का पानी ले जाने की कोशिश कोई मंत्री कर रहा था अपने क्षेत्र में, वहां लोगों में आक्रोश है। तमाम मुद्दे हैं। इन तमाम मुद्दों के साथ में और 15 साल निर्बाध गति से डेवलपमेंट के काम चल रहे थे। आखिर क्या कारण है कि 3.5 वर्षों में काम बंद हो गया, डेवलपमेंट काम नहीं हो रहे हैं? ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। मैं ये कह सकता हूं कि ये जो चुनाव का जो परिणाम 16 तारीख को आएगा, ये भूपेश बघेल की सरकार की ताबूत पर ही अंतिम कील होगा और यहां से हमारी 23 की यात्रा प्रारंभ होगी और 23 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम बनाएंगे। चलिए ठीक है, श्रीवास्तव साहब बने रहिएगा हमारे साथ। धनंजय ठाकुर जी भी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, उचित शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों मेहमानों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। धनंजय जी, चर्चा आपसे मैंने पहला क्वेश्चन ये पूछा था सर कि भूपेश बघेल जी जनता के बीच में जाने को पूरी तरह से रेडी हैं, हालांकि ये मिशन 2023 के पहले भी आपकी तैयारियों के तौर पर देखा जा रहा है। इसमें बड़ी बात यह है, विपक्ष कह रहा है कि जनता को भ्रमित करने जा रहे, जनता के बीच कुछ काम करने नहीं जा रहे। देखिए, 3 साल मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी की सरकार को पूरा हो चुका है और 3 साल में छत्तीसगढ़ देश में एक नए छत्तीसगढ़ के बतौर उभरा है। छत्तीसगढ़ में किसानों को कर्ज माफी का लाभ मिला है, यहाँ पे 40 लाख उपभोक्ताओं को बिजली बिल का लाभ मिला है और छत्तीसगढ़ देश का ऐसा पहला राज्य है
जहां सबसे ज्यादा धान की कीमत दिया जा रहा है 2500 रुपए। और भी भाजपा शासित राज्य हैं देश में, वहां भी किसान है, वहां भी धान पैदा की जाती है, वहां भी मक्का पैदा की जाती है। पता करिए ना कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य में किसानों को धान कीमत कितना मिल रहा है। तो सही बात है, जो छत्तीसगढ़ में सरकार ने काम किया है, ऐसा काम देश में कोई सरकार नहीं कर पा रही है। और निरंतर लगातार हम अगर कोई काम कर रहे हैं, अगर हम किसानों के लिए कोई योजना बना रहे हैं, अगर हम बिजली बिल की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि धरातल में उसके जाके हकीकत को भी जाने। और मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी लगातार जनता से उनका जुड़ाव है, जनता के भी जाते हैं, किसान है, छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र हैं और 90 विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं और सरकार की योजनाओं के साथ साथ वहाँ के जनप्रतिनिधियों की भी मुलाकात करेंगे, वहाँ के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, सभी वर्गों से मुलाकात करेंगे। तो ये तो छत्तीसगढ़ के मुख्य होने की जिम्मेदारी को निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो 15 साल में रही है, जिनका ना तो जनता से कोई लेना देना है, ना जनता से कोई जुड़ाव है। अभी मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मित्र हमारे संजय श्रीवास्तव जी को कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में महिलाएं नशा की ओर जा रही है। ये तो मोदी और भाजपा का प्रायोजित प्रोपेगेंडा है ना कि छत्तीसगढ़ के महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ के महिलाओं को नशाखोर बताया जा रहा है। तो ऐसी भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है जो ऐसे झूठे आंकड़े बनवाकर जो सत्य महिलाओं का अपमान कर रही है, वो क्या बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में महिलाएं जो है, जो अभी आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, मोदी प्रायोजित प्रोपेगेंडा है, बिल्कुल छत्तीसगढ़ के मातृ शक्ति का अपमान है और लगातार आरएसएस और भाजपा इस प्रकार की हरकत कर रही है। मतलब आप गलत मानते हैं, ये जो आंकड़े पेश किए गए ये गलत मानते हैं इसको, है ना सर? ठीक है, हमारे साथ बने रहिएगा। धनंजय जी एक बार फिर से आपसे जुड़ेंगे। उचित जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उचित जी का बहुत स्वागत है। उचित सर, जो बात CMIE की रिपोर्ट आने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही थी और ये कहा कि नरेंद्र मोदी जी को भी छत्तीसगढ़ से प्रेरणा लेनी चाहिए, छत्तीसगढ़ से प्रेरित होनी चाहिए। देखिए हमने बेरोजगारी के आंकड़े कितने कम कर दिए। हालांकि ये एक सवाल था, लेकिन अगर कंपैरेटिव आप देखेंगे तो कितना नजर आता है भूपेश बघेल जी की एक सरकार जो काम कर रही है उनका आकलन, और जिस तरह से सवाल खड़े कर रहा है विपक्ष लगातार, उनका आकलन? देखिए, विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहे हैं और पक्ष और सत्ता पक्ष अपनी भूमिका निभा रहे हैं और पूरी राजनीति कर रहे हैं। चाहे भूपेश बघेल की ये 90 विधानसभा में यात्रा को लेके हो, चाहे वो महिलाओं की शराब में जो बहुतायत है और बड़ा परसेंटेज है उसकी बात हो। अगर आप देखेंगे तो महिलाओं का जो परसेंटेज है उसके फिगर की ये दोनों ही बात नहीं कर रहे हैं। उसको कौन से सन की वो बात कर रहे हैं और कौन से आंकड़े आए? 17 से 19 के आंकड़े आए हैं, जिसमें रमन सिंह की भी सरकार थी और भूपेश बघेल की भी सरकार थी। तो ये आंकड़े किसी एक जगह के नहीं है, एक व्यक्ति के नहीं है, एक के कार्यकाल के दौरान के नहीं है। पहले तो उसमें गौर करना चाहिए। दोनों के आंकड़े जो है वो दोनों की सरकार के आंकड़े हैं और कोई भी सरकार किसी महिला को प्रेरित नहीं करती है कि आप शराब पिए। ये हर जगह के जो नॉर्थ ईस्ट में ये कल्चर ही है, वो कल्चर हमारे यहाँ चूंकि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, हमारे यहाँ थोड़ा सा ये चलन में है, तो उस कारण परसेंटेज आया हुआ है। वो कोई भी, चाहे भूपेश बघेल हो चाहे डॉक्टर रमन सिंह हो, कोई भी सरकार इस तरीके की बढ़ोतरी नहीं देती है। तो उनमें किसी इस प्रकार के, मैं नहीं मानता कि किसी CM की या किसी सरकार की उनकी भूमिका हो शराब के अति सेवन करने के लिए, महिलाओं को प्रेरित करने के लिए। दूसरा, ये विधानसभा के क्षेत्र में जो मुख्यमंत्री दौरा कर रहे हैं, ये पूर्व वही मुख्यमंत्री दौरे करते आए थे। वह सरकार स्वर द्वार और डॉक्टर रमन सिंह भी अपने चीफ सेक्रेटरी विवेक ढांड जी को लेकर 5 साल 15 साल सभी जगह घूमे हैं। तो ये उनका अपना एक मुख्यमंत्री का अपना एक सोचा समझा प्लानिंग रहती है और वो हर विधानसभा क्षेत्र वो खासकर पूछले भी करते आए, चाहे जोगी जी हो डॉक्टर रमन सिंह भी, उन लोग भी करते आ रहे हैं। पिछली बार 2 साल से लॉकडाउन है, छत्तीसगढ़ में कोई मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, कोई भी मुख्यमंत्री अपनी लोगों को जनदर्शन या जनसंपर्क हो नहीं पा रहे हैं। तो ये अपनी विधानसभा में सब जाने का अच्छा तरीका है और जाना भी चाहिए, जिससे लोगों से लोग रूबरू होते हैं, संवाद करते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, जनता से मिलते हैं, गांव में सरपंचों से मिलते हैं। तो बहुत अच्छा प्रयास है। इसको तो मतलब दोनों हाथों से स्वागत करना चाहिए, स्वागत योग्य है। मैं एक आम नागरिक की हैसियत से कहता हूँ कि स्वागत योग्य है, इसका स्वागत होना चाहिए कि अगर हमारी सरकार हमारे गांव में आ रही है और हम अपने मुख्यमंत्री से संवाद कर रहे हैं, तो इसमें किसी भी तरीके का मुझे राजनीति रणनीति या कोई सोची समझी साजिश तो नजर नहीं आती। ठीक है विवेक जी शर्मा साहब बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार फिर से संजय जी का रुख करते हैं। संजय जी, धनंजय साहब का ये कहना है कि हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं, बीजेपी के पास वही पुराने रटे रटाए सवाल हैं और कुछ नया नहीं है हमें अपदस्थ करने के लिए। क्या भारतीय जनता पार्टी वाकई में इतना कमजोर हो गई है? छत्तीसगढ़ एक समय
भारतीय जनता पार्टी का गढ़ पूरे देश के लिए कहा जाता था कि बीजेपी का कोई बड़ा कार्यक्रम अगर आपको आयोजित करना हो तो रायपुर बिलासपुर में कर दीजिए, वहां से अच्छा मैसेज चला जाता। और हमने देखे भी है बहुत बड़े कार्यक्रम रमन सिंह जी के समय में छत्तीसगढ़ में हुए। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस आक्रामक हो रही है, एक तो सरकार उनकी है, दूसरा जो सत्ताधारी दल होता है उनकी आवाज भी बहुत तेजी के साथ पहुंचती है, ऐसा माना जाता है। लेकिन क्या बीजेपी वाकई में इतनी कमजोर होती जा रही है? देखिए, ऐसा है कि कोई सत्ता में रहे तो मजबूत है या विपक्ष में रहे तो कमजोर है, ये व्याख्या राजनीति में नहीं होती। देखिए, सत्ता परिवर्तन होता रहता है। हम 15 साल से, इनको 15 साल लग गया सरकार में आने में। तो ये सत्ता आती रहती, परिवर्तित होती रहती, तो इससे हम इसका आकलन नहीं कर सकते। देखिए, अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता को, उन्होंने कहा कि झूठी रिपोर्ट है, ठीक है, महिलाओं वाली। अब यही आप पीछे रिवाइंड करके चले जाइए, तो जब इनको एनसीआरबी या केंद्र से कोई इनाम मिलता है तो चिल्ला चिल्ला कर कहते, देखो केंद्र ने हमको इनाम दिया, बीजेपी के पेट में दर्द है। अब यदि केंद्र की कोई रिपोर्ट आई है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। अरे भाई, मानसिक रूप से इतना विक्षिप्त आप लोग क्यों हो गए हो? आप क्या बोल रहे हो तो समझो कम से कम कि हम बोल क्या रहे हैं। यदि आपके प्लस में आती है तो केंद्र ने हमको इनाम दिया, बीजेपी वाले स्थानीय नेता को दर्द हो रहा है, और कोई रिपोर्ट आती तो नहीं, झूठी रिपोर्ट है। अर्थात इनकी मानसिक स्थिति क्या आप समझ सकते हैं, पहली बात। दूसरा विषय यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी यदि जा रहे हैं, क्या दिक्कत है इसमें? स्वागत है, कहीं दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन चौथे साल याद आ रहा है, ये बड़ी तकलीफ की बात है। ये यूपी जाने का समय, असम जाने का समय, बिहार जाने का समय, दिल्ली में पड़े रहने का समय, सरकार दिल्ली में बैठी रहती गांधी जी के, राहुल गांधी के घर पर, लेकिन प्रदेश में दौरा करने का समय इनके पास में नहीं था, समीक्षा करने का समय नहीं था। और जब वातावरण परिवर्तित हो रहा है पूरे प्रदेश में, पूरा वातावरण परिवर्तित हो रहा है, तो एक सहम गई है सरकार। अब ये दौरा कर रही है। वैसे दौरा करने में हमें कहीं दिक्कत नहीं, तो दौरा करें, इनका तो नैतिक दायित्व है। ये जो छत्तीसगढ़ में आप बता रहे हैं सर वातावरण बन रहा है, क्या बीजेपी के पक्ष वाला वातावरण बन रहा है? सुनिए तो पहले मेरी बात। दूसरा विषय, हमारे पास मुद्दे नहीं। अरे भाई, लिखित मुद्दे हैं, लिखित जी, मैं नहीं कह रहा हूँ। जन घोषणा पत्र मेरी जेब में रखा, ये निकाला मैंने, ये पढ़ रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 पढ़ दूं। ये आपने लिखित करके जो जन घोषणा पत्र घूम घूम के पहले चिल्लाते थे, हम तो लोगों के बीच में गए हैं, हमने जनता से पूछा है कि क्या क्या मुद्दे होना चाहिए, तो जनता ने कहा, महिलाओं ने कहा कि शराब बंद होनी चाहिए, लेकिन वो शराब बंद नहीं हो रही है। इन्होंने होम डिलीवरी चालू कर दी। एक इनका मुद्दा है, इस नंबर पे मैं देख के बताऊंगा आपको, कि हम सेवा जो शासकीय सेवाएं घर तक पहुंचाएंगे, तो कोई शासकीय सेवा घर नहीं पहुंची, ये पहुंच गई कि दारू हम किस तरीके से भेजें घर तक। तो ये स्थिति है। बेरोजगारी भत्ता आपने लिखा, मैंने नहीं लिखा। आपकी घोषणा पत्र उसको नकार नहीं सकते आप। राहुल गांधी जी की टिप्पणी है कि भैया 15 नहीं, हम लिमिट खत्म कर देंगे किसानों का। हमने नहीं कहा था, हमने नहीं कहा था अपने जन घोषणा पत्र में। इन्होंने कहा था कि 15 क्विंटल खरीदी की हम लिमिट खत्म कर देंगे, जितना आप निकालोगे उतना खरीदेंगे। ये लिखित में है, तो मैं क्या करूं उसके लिए? कहा आपने ना, आपको करना है पूरा। अब आप बोलते मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा नहीं है, ये 23 में समझ में आ जाएगा मुद्दा है कि नहीं। तो मुझे लगता है क्या होगा क्या नहीं होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी आप सरकार में हैं, आपको ये काम करना चाहिए। और जहां तक शराब का विषय है, ये सब जो चीजें सामने आई, भाई शराबबंदी आपने की थी, इसलिए हम कह रहे हैं कि महिलाओं का जो रिकॉर्ड आया, शराब बंद कर दीजिए। आप क्यों नहीं कर रहे आप? मुझे लगता है कि सब चीजों पर गंभीरता के साथ। अब वो चीजें नहीं रहेगी कि हम कुछ भी बयान लगाएं, कुछ भी हम 70 की बात करें। कुल मिलाकर आप सरकार में, आपका नैतिक दायित्व बनता है कि आपने जो लिखित घोषणा पत्र घर घर तक पहुंचाया था, उन घोषणा पत्र पर आपको ईमानदारी के साथ में अमल करना चाहिए। चलिए, ठीक है, ठीक है, बने रहिएगा संजय जी हमारे साथ। धनंजय जी का एक बार फिर से रुख करते हैं। धनंजय जी, अभी भी बीजेपी इस बात को मानती है कि घोषणा पत्र की जो शुरुआती है, अगर संजय जी को सुना जाए, संजय जी तो कह रहे हैं हम 1 से 5 6 तक जो जितनी घोषणाएं थी वो भी सही तरीके से पूरी नहीं हुई है, और अंतिम समय में जनता की याद आ रही है। मैं कहा ना, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मानसिक दशा ठीक नहीं, कमजोर हो चुकी है और मुद्दा विहीन हो चुके हैं। मैंने एक बात कहा कि छत्तीसगढ़ में महिलाएं नशा नहीं करती, और ये केंद्र की सरकार, चूंकि छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा देश में हो रही है, इसलिए महिलाओं को बदनाम करने के लिए इस प्रकार का कि नशा करती छत्तीसगढ़ महिला बता रही है। और बड़ी बेशर्मी से, मुझे तो शर्म आता है भाजपा के नेताओं पर, वो कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में महिलाएं नशा कर रही है। मैं तो चैलेंज करता हूँ संजय श्रीवास्तव जी को, अपने घर के आसपास के 4 घर उधर चेक कर ले, 4 घर इधर चेक कर ले, और ज्यादा दूर जाने की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में हमारी बहनें भी जुड़ी हुई है, महिला बहनें, उनके बीच जाकर सर्वे करा ले, कितने महिलाएं नशा करती है, कितने महिला तंबाकू खाते हैं। संजय श्रीवास्तव को नजर आ जाएगा, आईना दिखाएंगे हमारी बहनें। जिस प्रकार से महिलाओं को अपमानित करने का प्रयास आरएसएस रचित प्रोपेगेंडा मोदी सरकार ने किया है, और उसमें संजय श्रीवास्तव बखान कर रहे हैं। ये कैसे लोग हैं? छत्तीसगढ़ माता बहनों का अपमान कर रहे हैं, माता शक्ति का अपमान कर रहे हैं। मैं तो दावा कर रहा हूँ, दावा, छत्तीसगढ़ में महिलाएं नशा नहीं करती है, तंबाकू नहीं खाती है, ये कहते हैं नशा कर रहे हैं। अरे चेक कर लीजिए, अपने ही कार्यालय में चेक कर लीजिए, हमारी बहनें यहाँ पे कार्यालय में जो आती है भारतीय जनता
महिला मोर्चा जुड़ी, उनमें कितने महिलाएं नशा करती है? तो ये झूठे आंकड़े बताना बंद करिए कि छत्तीसगढ़ में आपको जनता खारिज कर चुकी है। और रही घोषणा पत्र की बात, तो पूरा मैं बताऊंगा ना तो इनके पसीने छूट जाएंगे। रमन सिंह जी को धान की कीमत मिलता है 2500 रुपए, धर्मलाल कौशिक जी को मिलता है, बिजली बिल हाफ की सुविधा इनको मिलती है। अब ये बताने जाऊंगा तो कहेंगे कि भाजपा का नेता किसान नहीं है क्या? तो सारी चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी का आदत है झूठ बोलना। मैं तो कह रहा हूँ ना, हमारी माता और बहनें नशा नहीं करती और भाजपा के प्रवक्ता वगैरह नशा करते हैं। अरे घूम लीजिए संजय श्रीवास्तव जी, शंकर नगर में घूम लीजिए, जितने घर में जाएंगे महिलाओं से पूछेंगे आप नशा करते ही नहीं करते ना, आपको समझ में आ जाएगा। तो झूठे आंकड़े दें और झूठे प्रोगंडा करके इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के मातृशक्ति का अपमान नरेंद्र मोदी जी और आरएसएस न करें और भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट न करें, क्योंकि हमारी माताएं बहनें सुसंस्कृत है, सभ्यता के साथ रहती है, नशाखोरी नहीं करती है। पर दुर्भाग्य के बाद इतने निम्न स्तर के राजनीति भारतीय जनता पार्टी के नेता छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, माता बहनों को नशाखोर बता रहे हैं। सर्वे कर लीजिए आप, आपको दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा। चलिए ठीक है, मैं उचित जी के पास लौटूंगा, उससे पहले मैं चाहूंगा संजय जी आप धनंजय जी के सवालों का जवाब दे सकते हैं। देखिए ऐसा है कि आपने तो बहुत हाथ रखा और ये बिलबिला उठे। अभी ऐसा है कि कुछ दिन पहले इन्हीं के जो प्रदेश अध्यक्ष है, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि भाजपा कार्यालय में कौन पीता है कौन नहीं पीता है, मोहन मरकाम जी ने कहा अपना संस्कृति भूल गए क्या? आप भूल गए क्या? पूरे पेपरों में छपा है कि मोहन मरकाम ने कहा कि शराब छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, इसलिए मानसिक रूप से विक्षिप्त कौन हुआ भैया? ये मोहन मरकाम को पहचानते हुए नहीं, कल ये तो ऐसा है कि नशे में इस तरह का बयान देंगे और कल बोलेंगे कि मोहन मरकाम कौन है, तो इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। देखिए ऐसा है, तो ये भाजपा का चरित्र है महिलाओं का अपमान करना। मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, हमारा चरित्र क्या है? अभी हम डिबेट में बैठे हैं, हमारा चरित्र क्या है जनता के बीच में समझ में आएगा। अभी उचित शर्मा जी को सुने ना, मेरे से आपको तकलीफ हो सकती है, उन्होंने कहा ना संस्कृति है ट्राइबल क्षेत्रों में, इसमें उसमें, आप क्या बोल रहे हो? होश में होगी नहीं? कौन पीता है सर्वे करवा लो, ये है जांच कर लो, संकर नगर, ये क्या है? ये प्रवक्ता का जवाब ऐसा नहीं होता। ये जो चीजें देश के अंदर में जो सर्वे होती है, उस सर्वे से ये सब चीजें बाहर निकलती है और बाहर निकलकर वो होता है। यदि यही आता कि महिला 0% यहाँ पर नहीं पीती तो आप चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं अरे देखिए हमारे यहाँ कुछ नहीं होता, ये नहीं होता। तो हम क्या डिबेट कर रहे हैं उसको तो समझो आप। जो संस्कृति है मैं भी मानता हूँ इस बात को, लेकिन जिस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है इस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाना पड़ेगा। और दूसरा विषय आप नहीं खड़ा होता, विषय इसलिए खड़ा हो रहा है कि आपने शराबबंदी को समझते हैं ना, हिंदी में शराबबंदी ऐसा लिखा है आपके उसमें, है ना? तो शराबबंदी को जब लिखा है, या तो शराबबंदी की आपकी परिभाषा एआईसीसी के हिसाब से कुछ हो सकता है, उसको प्रमोट कर रहा, मेरे हिसाब से बंद कर रहा, मैं जितना मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, जितना मैं आपके सवाल पर जवाब भी लूंगा संजय जी से। उचित जी से एक अंतिम प्रतिक्रिया लेते हैं, फिर धनंजय जी का रुख करेंगे। जी उचित सर। विवेक, ये बताना चाहूंगा कि ये जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, इसी ये हाउस होल्ड सर्वे करती है, घर घर का सर्वे करती है, इसी के आधार पर हमारी कई नीतियां बनती है। मैं एक चीज धनंजय को बोलना चाहूंगा कि धनंजय जी, इसी का एक अच्छा पहलू है, ये आप जानते हैं, अगर आप इस रिपोर्ट को पढ़े हैं तो आप उसको भी नकार देंगे। अगर आप नकार रहे हैं कि ये रिपोर्ट गलत है, तो इसी का एक बहुत अच्छा पहलू मैं बता रहा हूँ कि आपके शासनकाल में धनंजय जी 18% लोगों ने शराब छोड़ी है 19 से 21 के। इसी रिपोर्ट को अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो जो रमन सरकार में 52% रेशियो था, वो आपकी सरकार में 34% हो गया है। आप पढ़िए, आप इसको भी नकार देंगे फिर तो इसका क्रेडिट लेंगे आप? चलिए, मैं फाइनली हम धनंजय साहब से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जी धनंजय जी, आप बोल सकते हैं सर। विवेक जी, मैं बोलना चाहता हूँ, हमारी छत्तीसगढ़ माता बहनें किसी प्रकार का नशा नहीं करती। बड़ा दुर्भाग्य की बात है, चलो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की मजबूरी है कि अपने सरकार के जो रिपोर्ट है उसके पक्ष लेना। ये उचित शर्मा जी बोल रहे छत्तीसगढ़ महिलाएं नशा करिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है, बड़ी शर्म की बात है। इस प्रकार की बातें कर रहे हैं लोग यहाँ पे बैठ के। हमारी छत्तीसगढ़ के माता और बहनें शराब के नशा नहीं करती है, इस प्रकार के झूठे बातें ना करें उचित शर्मा जी, आप पत्रकार हैं। उचित जी ने तो आपकी सरकार की एक बात बताई है सर, उन्होंने कहा है कि इतने प्रतिशत लोगों ने शराब छोड़ी भी है। जी मैं शराब छोड़ी बात को, लेकिन अगर हमारी माताओं को, हमारी बहनों को, मातृशक्ति को अगर कोई अपमानित किया जाएगा, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आरएसएस भाजपा का संस्कृति है महिलाओं को अपमान करना। ये उचित शर्मा जी उनका सहयोग दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ बताया ना कौन? उचित शर्मा जी खुद सर्वे करें, जिस कॉलोनी में रहते हैं, 10 घर इधर 10 घर उधर, बता दे कौन महिला शराब पीती है वहां पर। चलिए ठीक है। उचित जी कोई प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप? उचित शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
धनंजय जी, ये रिपोर्ट कह रही है, हम नहीं कह रहे, ये मेरे अपने विचार नहीं है। जी, जी। मैं केवल रिपोर्ट की सत्यता के बारे में कह रहा हूँ कि ऐसी कई रिपोर्ट खुद आती है जो सरकार की मदद करती है। ठीक है सर, ठीक है सर, समय की बेहद कमी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरे को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये कहना है कि जमीन पर हुए क्या कुछ काम हो रहे हैं उसका फीडबैक लेना है, निरीक्षण करना है। बीजेपी ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। किस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अप्रैल में दौरा करेंगे, क्या कुछ फीडबैक लेंगे, अगले महीने तक का इंतजार करना होगा। बहरहाल इससे पहले सियासत थोड़ी बहुत चल रही है। फिलहाल के लिए एनडी स्पेशल में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।